जिज्ञासा अतः परम वयम सर्वे ब्रह्मैव विजिज्ञास्यामः। इसके बाद हम सब जब पात्र बन गए तो ब्रह्मैव विजिज्ञास्यामः, ब्रह्म की ही विशिष्ट प्रकार से जिज्ञासा करेंगे। अतः परम, पहले धर्म की जिज्ञासा है, अब ब्रह्म की जिज्ञासा है। तो प्रश्न आया, पूर्व पक्ष कहते हैं, प्रश्न को उत्तर पक्ष कहते हैं, उत्तरायण को। प्रश्न आया कि किस ब्रह्म की जिज्ञासा है, ब्रह्म से क्या मतलब है, कौन ब्रह्म है। तो उत्तर पक्ष दूसरे सूत्र में आया, जन्माद्यस्य यतः। यतः पंचमी भक्ति का एक वचन, यतः माने जहाँ से। अस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, अस्य माने इस संसार का। और जन्मादि, जन्माद्यस्य यतः, जन्म हो आदि में जिसके, कल कहा था उत्पत्त्यादि, उत्पत्ति अस्ति आदौ यस्य, उत्पत्ति जिसके आरंभ में हो, उसी तरह जन्म जिसके आरंभ में हो, आदि में हो। पहले जन्म हो, फिर पालन हो, फिर नवनिर्माण, मुक्ति हो, समृद्धि हो। ये सारी क्रियाएं इस संसार का जिसके द्वारा होती हैं, जिसके पास से होती हैं, वही ब्रह्म है। वेदांतियों ने ब्रह्म का चिंतन शुरू किया। भगवान वेदव्यास ने कहा कि जो वेदांत वेद्य परमात्मा है वही श्रीमद् भागवत में दृश्यमान है, वह दिखाई देता है। वह कैसा है, कहा सबसे बड़ी बात, जब उससे ऊपर कोई नहीं है। न ज्ञातव्यम अवशिष्यते, श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। उसको प्राप्त कर लेने के बाद ज्ञातव्य, प्राप्तव्य, कर्तव्य और द्रष्टव्य का शेष नहीं रहता, ये सब पूरे हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ, सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का जो वेदांत वेद्य परमात्मा है, जो निखिल वेदांतों का विषय है, उसका हम भागवत में ध्यान करते हैं। भगवान वेदव्यास ने सत्यम परम कहा, परम सत्य। इसका मतलब कि सत्य परम के नीचे भी होता है। एक उदाहरण मान लीजिए, अभी आपसे पूछा जाए, मैं पूछ ही रहा हूँ, मानना नहीं है, कि अभी कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं बताइए। 4 बज गए, 13 हो गए। 1 घंटे बाद जब मैं आपसे पूछूंगा कि कितने बज रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे। तो ये बताइए कि आपका अभी कहना सत्य है कि 1 घंटे बाद वाला सत्य है, कौन सत्य है? नहीं, दोनों सत्य है। अभी 4:13 बज रहा है तो आपने 4:13 बताया, और 1 घंटे बाद 5:13 होगा तो आप 4:13 बताएंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन एक ही व्यक्ति एक ही प्रश्न का 1 घंटे के अंतराल में 2 उत्तर दे रहा है, क्या? तो इसका मतलब कि सत्य सापेक्ष होता है ना। वो रिलेटिवली, वो किसी की तुलना में, किसकी तुलना में, किसकी इच्छा में कहा, काल, समय के सापेक्ष आपने सत्य कहा है। समय के सापेक्ष 4:13 जब बज रहा है तो 4:13 कहा जाएगा, 6:13 बजेगा तो 6:13 ही कहा जाएगा। 4:13 के समय 4:13 सत्य है और 6:13 के समय 6:13 सत्य है। इसका मतलब दोनों सत्य हैं, तीनों सत्य हैं, और तीनों चारों दोनों सत्य हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये निरंतर सत्य बदल रहा है, तो ये बदलने वाला सत्य है, यह सापेक्ष सत्य है। लेकिन परमात्मा निरपेक्ष सत्य है, वह परम सत्य है। 1 बजे दिन में भी उसका दर्शन होगा तो वह पूर्ण ब्रह्म ही है, उतना ही आनंद प्रदान करेगा। 6 बजे शाम में उसका दर्शन हो तो वैसा ही और उसी प्रकार की तन्मयता मिलेगी, और 3 बजे रात में उसका दर्शन हो तो वैसा ही, है ना। तो उसका नाम है परम सत्य। उस परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि।
ये है छोटा अर्थ इसका, बड़ा अर्थ तो बड़ा गूढ़ है। लेकिन जन्माद्यस्य यतः कहा भगवान वेदव्यास ने, वेदांत वेद्य परमात्मा, सारे वेदांत जिस परमात्मा का, जिस ब्रह्म का उपदेश करते हैं, निर्देश करते हैं, हम उसका ध्यान कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भैया हमें वेदांत से क्या लेना देना, हम तो गांव में घर में रहने वाले लोग हैं, सामान्य रीति से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। दूसरे लोगों ने कहा कि हम तो वेद में निष्ठित हैं। तीसरे लोगों ने कहा कि हम वेदांत में निष्ठित हैं, तो वेदांत वेद्य परमात्मा को ही देखेंगे, उसे अन्यत्र नहीं देखेंगे, वेदांत की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी जी महाभाग श्री वृंदावन में निवास करते थे। इतने रसिक आचार्य थे कि उन्होंने गौड़ेश्वरों के द्वारा जो ब्रज का वैभव उद्भासित किया गया, वृंदावन का वैभव उद्भासित किया गया, उसका अनुवाद किया और कहा कि विभिन्न राज सीमा के बाहर मिलंत चिंतामणि कोट्य, करोड़ों करोड़ों चिंतामणियाँ मिलती हों या स्वयं भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण मिलते हों, लेकिन विभिन्न राज वनराज श्री वृंदावन की सीमा के बाहर उनको भी निहारने नहीं जाऊँगा। मिलने तो अलग बात है, देखने भी नहीं जाऊँगा। यह है धाम के प्रति निष्ठा, अपनी सीमा में रहने की निष्ठा। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूँ को न निहारूं। भगवान भी यदि विपिन राज माने वृंदावन की सीमा के बाहर आ जाएं तो मैं उनको न निहारूं। तो वेदांती कहते हैं कि मैं तो वेदांत में निष्ठित हूँ, ब्रह्म यदि वेदांत से बाहर होगा तो उसको भी मैं निहारने नहीं जाऊँगा। कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये वेदांती हैं और ये हैं वैदिक, इनका वेदों में अभिप्राय है, ये वेदों में निष्ठित हैं। कुछ कहते हैं कि हम जो है नास्तिक हैं, कुछ कहते हैं हम आस्तिक हैं, कुछ कहते हैं हम फला देवता के उपासक हैं, कुछ कहते हैं हम फला देवता के। ये सब रिलेटिवली, ये सब कंपेरेटिवली, ये कहीं न कहीं सापेक्ष किसी न किसी की अपेक्षा में लगे हैं और परम सत्य तक पहुँचने से पिछड़ रहे हैं। तो भगवान वेदव्यास ने इन सबको इकट्ठे परात्पर पर ब्रह्म का दर्शन कराया। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम ध्यान करें। अब कल कोई कहे कि मैं तो शिव जी का ध्यान करता हूँ, राम जी का करता हूँ, मैं कृष्ण का, तीन व्यक्ति की बात करने लगे। तीनों व्यक्तियों ने तीन देवताओं को अपना इष्ट देव माना, तो फिर भागवत में हमारी क्या जरूरत है। भगवान वेदव्यास ने कहा परम सत्य का ध्यान तो करते हो ना, तुम शिव के रूप में देखते हो, तुम राम के रूप में देखते हो, तुम कृष्ण के रूप में देखते हो, और इस भागवत में वे सब के सब परम सत्ता संपन्न जो परमात्मा है वो दिखाई देते हैं। इसलिए आकर इनको भागवत के भीतर इनका अनुशीलन करो, इनका दर्शन करो। सत्यम परम धीमहि, रामम परम धीमहि लिखते तो कृष्ण के भक्त नाराज हो जाते, कृष्णम परम धीमहि लिखते तो राम के भक्त नाराज हो जाते, शिवम परम धीमहि लिखते तो दोनों के भक्त वैष्णव लोग नाराज हो जाते, शक्तिम परम धीमहि लिखते तो हो सकता था कि अन्य सभी लोग नाराज हो जाते, धाताम परम धीमहि, सूर्यम परम धीमहि, ये सब नहीं लिखा। क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में धर्म की चर्चा की, धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम, सताम सज्जनानाम निष्कल्मषानाम, निर्मत्सराणाम ऐसे सज्जनों का, सत्पुरुषों का धर्म जिनका हृदय संपूर्ण कल्मष कालुष्यों से निर्मल हो गया है, रहित हो गया, उनका धर्म इसमें कहा गया है। जिसके श्रवण करने मात्र से, सेवन करने मात्र से कलयुग के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और परीक्षित जैसे व्यक्ति तुरंत वैकुंठ को प्राप्त करता है। और तीसरे श्लोक की शुरुआत निगम माने वेद से की गई है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये जो भागवतामृत है ये भगवान वेद का गला हुआ पका हुआ फल है, वेदों का सार सर्वस्व है, वेदार्थ पारिजात है, वेदार्थ तात्पर्य है।
गौर से सुनिए। दूसरी बात, एक बार तो सुना दिया, अब एक बार और सुनिए। इस मंगलाचरण का अध्यापन कराते हुए प्रातः स्मरणीय अस्मदाचार्य श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य श्री गुरुदेव भगवान ने श्री गोवर्धन मठ पूरी पीठ में हम लोगों को बताया है कि 3 ही बल होते हैं। ये बात आप लोग सुनेंगे तो समझ में आ जाए। 3 बल होते हैं हर व्यक्ति के पास, छोटा हो, बड़ा हो, कमजोर हो, बलवान हो, संसार का अच्छा हो, बुरा हो, हर व्यक्ति के पास 3 बल हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कोई है नहीं, बहुत कहते हैं नीचे कोई नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर और नीचे भी सबके बराबर एक बल है। यहाँ भगवान वेदव्यास ने 3 श्लोकों में, पहले में ब्रह्म का, दूसरे में धर्म का और तीसरे में वेद का नाम दिया। विस्तार से अभी हमने आपको सुनाया। तो सबसे ऊपर, हम सभी प्राणियों के ऊपर यदि जो है वो ब्रह्म का बल है, सबके ऊपर। जो चाहे परमात्मा करुणा वरुणालय, वरुणालय माने समुद्र, जिसमें से जितना जल निकाल लो समाप्त होने वाला नहीं, घटने वाला नहीं। तो परमात्मा के करुणा वरुणालय में से जितनी करुणा हमारे आपके ऊपर आ जाए, उसकी वर्षा हो जाए, कभी वो करुणा घटेगी नहीं। और वह परमात्मा हमारे आपके जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवों सुश्री भगवान, वह दीनों की पुकार सुनता है। जो भी दीनहीन है, जो भी अकिंचन है, देख लीजिए, जो भी दीनहीन है, जो भी अकिंचन है, उन दीनों की पुकार सुनता है। तो ऐसा कोई न कहे संसार में कि हमारे ऊपर कौन है, सबके ऊपर वह परमात्मा है। रोज उसका भजन करो, रोज उसके दर्शन होंगे, रोज उसकी अनुभूति होगी। और जिसके पास उसका बल है, उसका इस संसार में कौन बिगाड़ सकता। हाँ, यदि वह दूसरों के बिगाड़ने के चक्कर में ना लगे तो दोनों बात। भगवान का बल सबके लिए, इसलिए भगवान के बल का आश्रय लेकर दूसरे का अपकार नहीं किया जा सकता, सबके उपकार का ही रास्ता है। एक बात हो गई कि ऊपर ब्रह्म का बल है और नीचे पृथ्वी पर धर्म का बल है। जिसके पास धर्म का बल है, ऊपर ब्रह्म का बल है, वह बलवान है। और जिसके पास धर्म का बल नहीं है, ब्रह्म का बल नहीं है, वह बलवान नहीं है, वह वास्तव में दुर्बल है। भागवत के 10वें स्कंद में राजा है कंस, और जब योग माया उसके हाथों से छूटकर आकाश में जाती है और वह डर जाता है, और देवकी वसुदेव जी को उसने कैद में रखा है, बंदी बनाकर रखा है, उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगता है। ममत्वम मम दौराज्यम साधवो दीन वत्सला। वह कहता है कि आप सब धर्मात्मा हैं, साधु हैं, सज्जन जन, और मैं दुष्टात्मा हूँ। आप मेरी गलतियों को, मेरी भूलों को, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें, क्योंकि आप साधु हैं और मैं दीन हूँ। आप दीनों पर वात्सल्य प्रेम करते हैं। कंस अपने को दीन मान रहा है, जिसके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं और संपत्तियां हैं, लेकिन धर्म नहीं है। तो ऊपर ब्रह्म का बल, नीचे धर्म का बल, और दोनों को साधने के लिए व्यवहार में शास्त्र का बल। ये 3 मंगलाचरण का अर्थ है। पहला ब्रह्म जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिकर्तः सत्यम परम धीमहि। दूसरा धर्म धर्मः उच्चित कैतवोत्र परमो निर्मल शराणाम सताम विद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते देवापरईश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभेषु शुशूभिस्तत्क्षणा। और तीसरा शास्त्र वेद का नाम दिया, निगम। शास्त्र के नाम पर अनाम शनाप नहीं, अवैदिक नहीं। परंपरा प्राप्त वेदों के जो आचार्य हैं, उनकी टीकाओं के अनुसार, उनके भाष्यों के अनुसार भगवान वेद का जो अभिप्राय है, उस वैदिक सनातन धर्म का पालन करना।
अभी तो स्थिति ये है कि बड़े बड़े आस्तिक लोग, धार्मिक लोग, पूजा करने वाले लोग भी अपने पूजा घर में, अपने घर में, अपने चौखट पर, अपनी ड्राइंग रूम में, अपने डाइनिंग टेबल के पास और अपने मंदिरों में, मठों में भी किसी और का फोटो लगाते हैं, शिवजी इत्यादि का इशारा करते हैं। नाम लेकर हम नहीं बोलते हैं, रिएक्शनरी बात हम नहीं बोलते। उनको भी ज्ञान नहीं है, उनको हनुमान जी में भी आस्था नहीं, काली जी में भी नहीं, दुर्गा जी में भी नहीं, शिव जी में भी नहीं। सब देवता की पूजा करने के बाद कहते हैं कि मेरा इसमें भी मन लग रहा है। वो तुम्हारा कब का देवता है? अवैदिक देवता के चक्कर में पड़कर, यवन देवता के चक्कर में पड़कर तुमने अपने वैदिक देवताओं और वैदिक धर्म को बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम नहीं घर रहे न उधर कर। इसलिए तीसरे ब्रह्म और धर्म का पूरा पूरा परिचय हमको आपको मिल जाए, कहीं विचलन न हो, कहीं हम डिस्टर्ब न हो, डेविएट न हो, डिस्टॉर्ट न हो। इसके लिए निगम शब्द है, निगम वेद, निगम कल्प करोर्गंतम फलम शुक मुखाद तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भूभावहा। श्री नैमिषारण्य के पवित्र चक्र तीर्थ में जिसका कल वर्णन किया था, श्री शौनक जी के नेतृत्व में सारे